सो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी ऑनलाइन। आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर 20 के दांत के टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना समय गंवाते वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए दोस्तों, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो यह हम लोग सभी जानते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नलिन बिलोचन शर्मा, आंसर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। गिरधर लाल कौन है? बताइए, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल मदन का पिता है। अच्छा, इसमें आंसर लिखा हुआ है, जिसे आंसर पहले से ही पता हो तो वो कमेंट में बताएं। चलिए वीडियो की आगे बढ़ते हैं। मदन का पिता गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े डाले? तो हम लोग सभी जानते हैं मदन के कासू ने 2 दांत तोड़ डाले थे। लड़ाई झगड़े में 2 दांत तोड़ डाले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता जी का नाम रत्नावती शर्मा था। क्या था दोस्तों? रत्नावती शर्मा था। आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव को हल्के में ना लीजिएगा तो वह सही रहेगा। 30 ऑब्जेक्टिव वीवीआई एकदम परीक्षा में आना ही आना रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाते हुए। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता। ठीक है, मनोवैज्ञानिकता का और आंसर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? याद है, हम लोग पढ़े थे खोखा से। मोटर कार को किससे खतरा था? अच्छा बताइए, मोटर कार कितने रुपये का था और मोटर कार किस साइन में चमक रही थी? अगर आंसर पता हो तो कमेंट में बताइए। मोटर कार को किससे खतरा था? हम लोग सभी जानते हैं खोखा से खतरा था। आंसर सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बताइए, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो हम लोग सभी जानते हैं खोखा खोखी बांग्ला का शब्द है। बांग्ला का भाषा का शब्द है। आंसर सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? बताइए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब ने कही थी। आंसर इट्स सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया। खोखा खोखी का अर्थ है, खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची। जान लीजिएगा, खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। खोखा का नाम क्या था? खोखा का नाम कासू था। कासू था। आंसर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 20 के दांत कैसी कहानी है? बताइए, 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। अभी हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में 20 के दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो थे, बात बात में अपने जितने मित्र थे सभी के साथ कहते थे कि मैं तो अपने बेटे को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाऊंगा। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? बताइए। अच्छा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था मदन के पिता का नाम क्या था? बताइए, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख कर ले लीजिए, ये आएगा तो आएगा। मदन का पिता का नाम था गिरधर लाल। गिरधर लाल था।
मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिता से। पिताजी का क्या नाम था? गिरधर लाल। तो अपने वो पिता गिरधर लाल जी से पिटता था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? बताइए। जो लेखक हैं बीस के दांत, तो उनके पिताजी का नाम क्या था? आंसर ए रामावतार शर्मा। क्या होगा? रामावतार शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा जी का पिता का नाम था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? जो सेन साहब थे वो किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को। किस लिए? मदन ने कासू को 2 दांत तोड़े थे, उस लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधी को उजागर करती है? हम लोग सभी पढ़े थे मध्यम वर्ग की, ठीक है, मध्यम वर्ग की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू का खेल में लट्टू नचा रहा था। कासू कौन है? खोखा है। तो कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। आंसर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। 18 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। मदन की उम्र क्या थी? जिसने कासू के दांत तोड़े थे, याद कीजिए। हाँ, तो मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल का उम्र का था सिर्फ मदन। फिर से पूछ रहा हूँ, मदन का पिताजी का नाम क्या था? गिरधर लाल, याद रखिएगा। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। मदन किसका पुत्र था? आ गया क्वेश्चन भैया, आ गया क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, मदन किसका पुत्र था? अभी हम बताए थे गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। लेखक जो हैं नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? बताइए। सन 1959 ईस्वी में। सन 1959 ईस्वी में वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? बताइए। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ये भी क्वेश्चन आएगा कहाँ हुआ था, और फिर उसके साथ ये भी आएगा, लिख देगा कब और कहाँ हुआ था, पूछ देगा क्वेश्चन में। तो कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ये याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु ये पक्का आएगा एग्ज़ाम में। नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। और इसमें यह भी पूछ देगा कि 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कहाँ पर हुआ था या कहाँ हुई थी, ये पूछेगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? लीजिए पूछ दिया भैया, पूछ दिया ना। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में, याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बदरघाट पटना में कब हुआ था जन्म? पीछे क्वेश्चन में दिए थे, रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। दृष्टिकोण किन की रचना है? बताइए। तो इसमें तो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं 20 के दांत। तो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, तो दृष्टिकोण की रचना भी नलिन बिलोचन शर्मा ही ने किया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? बताइए। तो माता पिता को बात पर गर्व था कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। आंसर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? हंस ललक गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था?
तो हमने बताया था खोखा के अनुसार, खोखा क्या था, बहुत शरारती बच्चा था। खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? सेन साहब की 5 लड़कियां थीं। ये भी पूछ देगा सेन साहब की 5 लड़कियों का क्या नाम था। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, इसका पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोफर शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? डी, ड्राइवर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।